Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज सुबह जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम जीके का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भास्कर आचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये अनुवाद फैज़ी के द्वारा किया गया था जो अबुल फजल के भाई थे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर फैज़ी है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके सही क्रम को यदि हम देखते हैं तो वो है हमारा वेद, देन ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है यहाँ पर। ज्योग्राफिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ये पुस्तक जो है वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? तो ये जो क्रांतिकारी हैं वो है अब्दुल्ला सिद्दीकी। नेक्स्ट जो हमारा 6th प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? तो इन सभी ऑप्शंस में से डॉक्टर SR सेन जो थे वो सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है ग्राम पंचायत। नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? रोमन जो है वो भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 11वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? तो ऐसे हमारे 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी अवधि क्या है? तो वो अवधि है हमारी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो ये जो वृद्धि की गई है वो 137% की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। लियोन मेंडिको किस खेल से संबंधित हैं? ये शतरंज से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है? तो ये जिला जो है वो झांसी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ये जो शिक्षण का स्तर नहीं है वो है श्रवण स्तर। अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर और स्मृति स्तर जो हैं ये तीनों ही स्तर होते हैं शिक्षण के, लेकिन श्रवण कोई स्तर नहीं होता। नेक्स्ट है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो ये जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन से या सा सही विशेषता है? संप्रत्यात्मक स्पष्टता या व्याख्या की परीक्षणीयता। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ए और बी दोनों ही सही ऑप्शन हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो जिला है ये हमारा कुशीनगर है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसमें हमारा जो बी सुमेल है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 में नहीं स्थापित की गई थी, तो ये हमारा सुमेल नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा नहीं है? इनमें नेटस्केप जो है वो ईमेल सेवा नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है, ग्राफिक्स होते हैं जेपीईजी फाइल में, तो डी ऑप्शन सही है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये 2 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, 0 और 1, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। एक पेंटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? तो एक पेंटाबाइट जो है वो हमारा 1024 टीबी के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सर्च इंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो न्यूट्रिशन के अध्ययन से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है आस्थापन, इकेसिस। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 28 में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो पाखल है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। पाखल जो है वो तेलंगाना में है। 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। तो आजकल अगर हम देखें तो जीवाश्म ईंधन जो है वो जलाने से सर्वाधिक हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। और इटई इटई बीमारी जो है वो निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। तो वो कैडमियम से संबंधित है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।